everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी. Myself तमनप्रीत कौर. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम नर्सिंग. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या फिर जीएनएम नर्सिंग करनी चाहिए. तो आज हम लेके आए हैं ये वीडियो देखने के बाद उनको जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि उनको बीएससी नर्सिंग की साइड जाना है या फिर जीएनएम नर्सिंग की साइड जाना है. तो आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के बारे में आपकी क्या कोर्स की ड्यूरेशन रहती है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और उसमें आपको क्या-क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या-क्या उसके डिसएडवांटेज हैं. तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम नर्सिंग के बारे में. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th पास आउट की हैं और वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको अब आगे क्या करना है. अब उनका मन है नर्सिंग करने का, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बीएससी नर्सिंग की साइड जाएं या फिर वो जीएनएम नर्सिंग की साइड जाएं. तो हम वन बाय वन बात करेंगे दोनों के बारे में. फर्स्ट हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, देन हम बात करेंगे आपकी जीएनएम नर्सिंग के बारे में. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इनकी कोर्स ड्यूरेशन कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग होती है उनकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी होगी और आपकी जो जीएनएम नर्सिंग है उनकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी होगी. तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की कोर्स ड्यूरेशन के बारे में. कोर्स ड्यूरेशन अगर हम बात करें आपकी जो बीएससी नर्सिंग की जो आपकी कोर्स ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 4 इयर्स की. सेकंड अगर हम बात करें आपकी जीएनएम नर्सिंग के बारे में, आपकी जो जीएनएम नर्सिंग की कोर्स ड्यूरेशन होगी वो आपकी कितनी होगी, 3 इयर्स. तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको आफ्टर 12 4 इयर्स में आपकी कंप्लीट होगी और अगर आप जीएनएम नर्सिंग करते हो तो वो आपकी 3 इयर्स में कंप्लीट होगी. और अगर हम देखें इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के लिए एलिजिबल होंगे. तो सेकंड वन हम बात करते हैं आपके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होंगे. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पीसीबी स्ट्रीम से पास आउट कर रखी है. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास 11th या 12th में कौन सी स्ट्रीम थी, आपके पास मेडिकल थी, पीसीबी थी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो थी, वो स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल रहते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए. और अगर हम बात करें आपकी जीएनएम की, अगर आपके पास 12th में कोई भी स्ट्रीम थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, मेडिकल थी, नॉन मेडिकल थी, तो आप जीएनएम नर्सिंग की साइड जा सकते हो. अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग में सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनके पास 12th में क्या स्ट्रीम थी, मेडिकल, और जो नॉन मेडिकल्स के आपके लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स वो आपकी जीएनएम नर्सिंग में जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज के बारे में. तो ये तो हमने बात करी आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो क्या होगी. नेक्स्ट सेकंड में हमने बात करी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बीएससी नर्सिंग करने के आपको क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या आपको डिसएडवांटेज है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर आपकी जीएनएम नर्सिंग के आपको करने की क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या आपके डिसएडवांटेज है. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आपके बीएससी नर्सिंग के बारे में. तो सबसे जो फर्स्ट एडवांटेज है बीएससी नर्सिंग का वो है मोर करियर स्कोप. अगर आप 12th के बाद बीएससी नर्सिंग की साइड जाते हो तो उसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होगा, आपके लिए बहुत सारे जो आपके करियर के रास्ते हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे. कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, आपने गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं, जैसे कि नोर्सेट एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो ऑल इंडिया एम्स में जो पोस्ट होती है उनके लिए कराया जाता है, जो दिल्ली एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है नोर्सेट का एग्जाम जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है. आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो. नर्सिंग ऑफिसर, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन भी कर सकते हो. सेकंड वन, आप सीएचओ का एग्जाम भी दे सकते हो. सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, कि आपके स्टेट लेवल पे जो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जितनी भी आपकी सीएचसीज होती हैं, आपके जो सीएचसी सेंटर्स होते हैं, पीएचसी जो आपके सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, इनमें भी स्टाफ नर्स की जो पोस्टें होती हैं वो आपकी हर साल आपको देखने को मिलेगी. हर स्टेट अपनी अलग अलग पोस्ट निकालते हैं. तो आफ्टर द बीएससी नर्सिंग आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो या फिर आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो. आपके प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए हैं पब्लिक हेल्थ नर्स. नेक्स्ट फिफ्थ वन है आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स.
आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग इन वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहो आप उसमें जा सकते हो। यानी इसमें आपको वेरियस करियर स्कोप्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, बीएससी नर्सिंग को आपके क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। बेसिकली इसके कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम इसको जीएनएम नर्सिंग से कंपैरिजन करें तो इसका बस एक छोटा सा ही डिसएडवांटेज है कि इसमें कि जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो आपका ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू जीएनएम नर्सिंग। कि अगर आप जीएनएम नर्सिंग करते हो तो वो आपको 3 साल की पड़ेगी और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो ये आपको 4 साल की पड़ेगी। तो बेसिकली ये है कि जो बीएससी नर्सिंग का डिसएडवांटेज क्या होगा आपका टाइम कंज्यूमिंग। कि अगर आप इसको जीएनएम नर्सिंग से कंपैरिजन करते हो तो इसमें 1 साल है वो आपकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जीएनएम नर्सिंग के बारे में कि जीएनएम नर्सिंग के आपकी क्या क्या एडवांटेज है और क्या आपके डिसएडवांटेज है। सेकंड है आपके जीएनएम नर्सिंग के अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट आपको जीएनएम नर्सिंग के आपको सबसे क्या होगा, एक तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा क्योंकि ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। तो इसमें जो आपका टाइम कंज्यूमिंग होती है वो क्या होगी आपकी कम होगी। अगर हम बात करें जीएनएम नर्सिंग की एडवांटेज के बारे में तो इसका क्या एडवांटेज है कि आपको इसमें कम कोर्स ड्यूरेशन होती है इसकी, यानी 3 इयर्स का टाइम आपका कंज्यूम होगा। अगर हम एज कंपेरिजन बीएससी नर्सिंग के देखें, अगर आप बीएससी नर्सिंग में जाते हो तो आपको 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है आपका, और अगर आप जीएनएम नर्सिंग में आओगे तो आपको कितना होगा 3 इयर्स का, और ये डिप्लोमा होता है आपका जीएनएम का। तो आपको इसमें क्या एडवांटेज मिलेगी कि आपका जो कोर्स है वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जीएनएम नर्सिंग का सबसे बेस्ट है कि आफ्टर 12th इसको कोई भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो इसको करने के लिए एलिजिबल होता है। अगर 11th या 12th में स्टूडेंट्स के पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है और वो मेडिकल लाइन में आना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होगी वो कौन सी होगी आपकी जीएनएम कोर्स की, कि आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग में क्या है कि आप सिर्फ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वही इसमें आ सकते हैं बीएससी नर्सिंग में, और जो जीएनएम नर्सिंग में उसमें एनी स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट्स है जिनके पास 12th में आर्ट्स थी और वो स्टूडेंट्स अब मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल लाइन में आने में वो इंटरेस्टेड है तो वो जीएनएम नर्सिंग की साइड जा सकते हैं। तो ये जो इसका सबसे बेस्ट हम एडवांटेज देखें जीएनएम नर्सिंग की तो वो क्या होगी कि एनी स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो जीएनएम नर्सिंग में आ सकता है। और अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितने का होता है 3 इयर्स का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जीएनएम नर्सिंग के डिसएडवांटेज के बारे में। तो हम अगर जीएनएम नर्सिंग की डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यह कि अगर आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएनएम नर्सिंग के बाद आपको पोस्ट बीएससी करनी पड़ेगी, देन पोस्ट बीएससी के बाद आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो तो। क्योंकि अगर हम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग का कंपैरिजन करें तो आफ्टर द बीएससी नर्सिंग आपके पास काफ़ी सारे करियर स्कोप्स होते हैं कि आप टीचिंग में भी जा सकते हो, आप क्लिनिकल में भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जीएनएम नर्सिंग के बाद क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्सेट का एग्जाम का अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप नॉर्सेट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। जबकि आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप जो नॉर्सेट का जितने भी गवर्नमेंट के जो नर्सिंग ऑफिसर के या स्टाफ नर्स के जो एग्जाम्स होते हैं वो आप फिल कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो बीएससी नर्सिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के आप कोई भी फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहते हो तो भी आप इजीली जा सकते हो। और अगर आप एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट्स में अपने करियर को आगे डेवलप करना चाहते हो तो आप एमएससी नर्सिंग की साइड जा सकते हो, या फिर आफ्टर द बीएससी नर्सिंग में अगर आप करियर में और ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए हम एक अलग से आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और खुद को आप डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए लाएंगे हम एक अलग से वीडियो, तो उसमें हम बात करेंगे अलग से वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी जीएनएम नर्सिंग के आपके डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है इसमें एक्सपीरियंस। अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए।
जीएनएम नर्सिंग के डिसएडवांटेज के बारे में सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है अगर हम इसको कंपैरिज़न करें आपकी बीएससी नर्सिंग से। और सेकंड जो आपकी डिसएडवांटेज होगी आपकी जीएनएम नर्सिंग की, कि लेस करियर स्कोप एज कंपैरिजन टू बीएससी नर्सिंग, कि अगर हम इसको बीएससी नर्सिंग से कंपेयर करें तो इसके जो करियर स्कोप्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। जैसे बीएससी के बाद आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आप जा सकते हो, सीएचओ में जा सकते हैं, आपके प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए हैं, आप टीचिंग में जा सकते हो, क्लिनिकल में जा सकते हो। और जीएनएम नर्सिंग में अगर आप इनमें जाना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट फील्ड में आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करी आपकी बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम नर्सिंग के बारे में कि इन दोनों की क्या-क्या एडवांटेज है और क्या-क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हैं और आप मेडिकल के अगर स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 12th में बायो स्ट्रीम से आपने अपनी 12th को पास आउट किया है, तो आप डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग की साइड जाइए, क्योंकि उसके बाद आपके जो करियर के स्कोप्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएँगे। जब गवर्नमेंट में जाए, क्लिनिकल में जाए, टीचिंग में जाएँ, नॉन क्लिनिकल में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुल जाएँगे। और अगर 11th या 12th में आपके पास नॉन मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मेडिकल नहीं थी, तब आप जीएनएम नर्सिंग की साइड जा सकते हैं। और आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद, जीएनएम नर्सिंग है वो एक डिप्लोमा है और आपकी जो बीएससी नर्सिंग है वो एक बैचलर डिग्री है। तो अगर आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बीएससी कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपका जो डिप्लोमा है वो आपका क्या हो जाएगा, आपकी डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप आफ्टर जीएनएम नर्सिंग अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो देन उसके बाद अगर आप एक टीचिंग लाइन में आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, तो आप एमएससी नर्सिंग की साइड भी जा सकते हैं। और पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट फॉर्म का एग्ज़ाम भरते हैं, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके करियर्स के रिगार्डिंग, आप कैसे अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हो, वो ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।